केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। यहां पर केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू पर यहां पर ब्रेक लगने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगाई है और फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर एक दिन बाद ही यहां पर रोक लगी है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताइए और क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से इस फैक्ट चेक यूनिट को लेकर? देखिए, याचिका जो थी उसमें पिछले साल अप्रैल में जो आईटी रूल्स में अमेंडमेंट करके एक फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करने का जो एक फैसला भारत सरकार ने किया था, उसको चुनौती दी गई थी। कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ये दोनों याचिकाकर्ता थे और उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह का कोई फैक्ट चेक यूनिट सेटअप किया जाता है तो इससे प्रेस की फ्रीडम जो है वो देश में कमजोर होगी। जो आजादी होनी चाहिए अभिव्यक्ति की, मीडिया को, उस पर असर पड़ेगा। और इसकी समीक्षा करने के बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। महत्वपूर्ण ये भी है कि कल देर रात को ही सरकार ने नोटिफाई कर दिया था पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को। सरकार की दलील है कि अगर पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट सेटअप किया जाता है तो इससे पब्लिक डोमेन में जिस तरह की जानकारी सरकार से जुड़ी आती है वो और बेहतर और कारगर तरीके से पब्लिक डोमेन में आ सकेगी और इसमें कोई मंशा सरकार की अभिव्यक्ति को या जो आजादी है मीडिया की उसको कमजोर करने की नहीं है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी ब्रेक लगाया है, ये एक बड़ा झटका है भारत सरकार के लिए, क्योंकि अब तक जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनको एक सेफ हार्बर मिलता है नियमों में। लेकिन जो प्रस्ताव था आईटी रूल्स में जो अमेंडमेंट किए गए थे पिछले साल अप्रैल में, उसमें इस सेफ हार्बर को हटाने का प्रस्ताव था और उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी वेबसाइट सरकार से जुड़ी गलत जानकारी अगर पब्लिक डोमेन में रखता है तो उसे, और अगर पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट तय करता है कि ये सही नहीं है तो उसे वो जानकारी, खबर को अपने वेबसाइट से हटानी होगी। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उन्हें जुड़ गए हैं, उनसे भी बात समझते हैं इस मामले को लेकर। आशीष, आप बताइए, क्योंकि ये जो मामला था इस पर अधिसूचना को लेकर अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक यहाँ लगाई गई है। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि मामला जो है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई वहां पर होनी है और ऐसे में केंद्र को अभी इंतजार करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि फिलहाल जो है जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तब तक इस जो अधिसूचना पे, यानी जो फैक्ट चेक यूनिट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उस पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यहाँ पर मुख्य जो मुद्दा है वो नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, बोलने की आज़ादी का ये बड़ा मुद्दा है। उस पर ये फैसला हाई कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार को एक झटका यहाँ पर दिया, क्योंकि कल ही अधिसूचना जारी हुई थी, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना और कहा कि हाई कोर्ट को ये फैसला करना चाहिए। रोक लगा दी है। अब फैक्ट चेक यूनिट काम नहीं करेगी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। यहाँ पर पहले दो जजेस ने मामला सुना, दोनों की राय अलग हो गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। तीसरे जज को भेजा गया, वो अभी 15 अप्रैल से सुनवाई करेंगे। तो इस बीच ये मुद्दा उठा के क्या इस अधिसूचना पर, फैक्ट चेक यूनिट बनाने की अधिसूचना पर रोक लगाई जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट के तीसरे जज ने इसे इनकार कर दिया। अधिसूचना कल जारी की गई, प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ये जो बेंच है, इन्होंने कहा कि एक कोर मुद्दा यहाँ पर शामिल है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और इस पर फैसला हाई कोर्ट को करने देना चाहिए। लिहाजा हम मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट को इस मुद्दे को सुनने दीजिए और इस फैक्ट चेक यूनिट की जो अधिसूचना है उस पर रोक लगा दी है। ब्रेक लग गए हैं एक दिन के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट से, और अब हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और तय करेगा कि ये जो कानून है ये संवैधानिक है या नहीं है, लागू होंगे या नहीं लागू होंगे। जी चलिए, तो हाई कोर्ट इस मामले को जो है वो देखेगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका और हिमांशु आपका भी। तो केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर अब सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर जो है वो रोक लगी है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अधिसूचना पर यहाँ रोक लगाई।